नाम बताते जाओ अपना। उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं सोलानी नदी ग्राउंड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि रग्बी का आज फाइनल टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट को देखने आज यहां पे पहुंचे हैं गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति और रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल। और आप देख सकते हैं ग्राउंड में जो ये मैच चलते हुए कितना रोमांचक ये मैच चल रहा है। तो आइए जानते हैं रग्बी को लेके क्या कहा राज्य मंत्री और क्या कहा अनीता अग्रवाल रुड़की मेयर और क्या कहा शोभाराम प्रजापति जी ने। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है खेलो इंडिया, तो उसके तहत ये हमारे रुड़की के लिए सौभाग्य का विषय है कि जो हमारी रग्बी की जो टीम है ना, इन्होंने इसी ग्राउंड से काम शुरू किया था। और इसी ग्राउंड से काम शुरू करने के बाद आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे यहाँ हरिद्वार के साथ साथ जो है देहरादून, उधम सिंह नगर, चमोली, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल सभी ज़िलों से टीम आई है। और जिसमें हमारे इसकी विशेषता है कि इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, हमारे लड़के लड़कियां हैं। आप देख भी रहे हैं इस समय जो फाइनल चल रहा है, ये समय लड़कियों का चल रहा है। और वास्तव में रुड़की के लिए सौभाग्य की बात है कि कहाँ ये बेकार ज़मीन थी, आज जो रुड़की शिक्षा की नगरी है, इस रग्बी के गेम के माध्यम से ये हमारे खेल की नगरी भी बनने जा रही है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि 2 बच्चे जो है हमारे जो है यहाँ इंडिया में सेलेक्ट हुए हैं। वो यहाँ से भी कोलकाता जाएंगे और कोलकाता के बाद फिर बिहार जाएंगे, वो खेलेंगे। और आपको मालूम ही है हमारी एक सलोनी बेटी यहाँ से जो बिल्कुल पास यहीं की रहती है, आप सबको मालूम ही है, उसने अपने भारत का नाम रोशन किया है एशियन गेम में। और वो चाइना में खेल का आई है और सिल्वर मेडल लेकर आई है। तो आज यहाँ पर ये एक दिन का कार्यक्रम था, अब इनका समापन चल रहा है। और यहाँ हमारी मेयर साहिबा यहाँ आई है और इनका उत्साहवर्धन करने के लिए, और आप सबका भी इसमें सहयोग है। पहले ये बालक जो है अपने बच्चे जो कर रहे थे, आयुष और ये सूर्यकांत, ये सिर्फ अपने संसाधनों से कर रहे थे। कई बार तो जो है इन बच्चियों की व्यवस्था नहीं, जो कोठियाँ हैं लड़कों की व्यवस्था बाहर कर दी, तो इन बेटियों की व्यवस्था जो है बालिकाओं की व्यवस्था हमने अपने घरों में भी की है। और भाई हमारा जो आयुष है, जो इसका सचिव है, अपने गांव में भी यहाँ से जो खिला कर इन बच्चों को लेकर गए हैं। ये रुड़की के लिए सौभाग्य की बात है और हमारे प्रदेश के लिए ये यहाँ पर हमारे प्रदेश का और हमारे रुड़की नगर का और देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर में मेरी बहुत बहुत शुभकामना। अभी व्यवस्था मिलनी शुरू होगी। अभी हमारे जो है यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय गेम हुए हैं और जिनका उद्घाटन देश की राजधानी देहरादून महाराणा स्टाफ कॉलेज में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसमें हमारे रग्बी के बालकों ने हिस्सा लिया है इसमें। और इसके बाद ये मैदान अच्छा सुंदर हो गया और मेयर साहब आई है, कुछ इन्हें बताया गया है कि ये जो नगर निगम से जो हमारे शौचालय आए हैं ना, ये परमानेंट शौचालय यहाँ बनाए जाएंगे। और ये जो पानी का टैंक रहा है, ऐसी व्यवस्था यहाँ करेंगे। बालिकाओं के लिए चेंजिंग रूम
हैं आप, नदी है यहाँ पर, ये नदी दिख रही है आपको जो है, नहीं नदी है यहाँ पर, कौन सी नदी? नहीं, यहाँ पर गेम हो रहे हैं और यहाँ बरसात में चलते हैं, आप नदी मत बोलिए इसको जो है, नदी नहीं है, नदी नहीं है। नहीं ये स्पोर्ट गेम है, नदी तो हिंदुस्तान। कहाँ था ग्राउंड? आप कह रहे नदी नहीं है, ये जो ग्राउंड है। हाँ नहीं हो ना, जवाब तो आप देंगे ना, मंत्री आप नहीं, सुनो, यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं हमारा नगर निगम कर रहा है, हमारा प्रशासन कर रहा है, और ये ऐसे ये नहीं बन जाता जो है। आज नेहरू स्टेडियम है, कहा कि शौचालय बनेगा यहाँ पर। हाँ, शौचालय बनाने के लिए क्या नदी के बीच में शौचालय बनाया जा सकता है? नदी के बीच में नहीं बनाएंगे, यहाँ इसके किनारे पर शौचालय बनाएंगे। आप बोल रहे हैं पत्रकार है, चलो ठीक है। मंत्री जी, रग्बी गेम में आज मैं पहुंची हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अलग अलग राज्य से क्षेत्र से बच्चे आए, देहरादून से, हरिद्वार से, अल्मोड़ा से, सहारनपुर से। तो मतलब एक बच्चों में इतना उत्साह है कि बच्चे, मैं तो कहती हूँ बच्चे बहुत आगे तक जाए। और मैं बहुत गर्व की बात है कि बच्चे आज इतना, मैं उनको बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जितना मेरे से नगर निगम से होएगा जरूर करूँगी। खिलाड़ियों की बच्चों के लिए चेंजिंग रूम है, जैसे लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए तो चेंजिंग रूम वगैरह बनेंगे, और वॉशरूम वगैरह की जितनी भी होगा, ये ग्राउंड है, इसके डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। ठीक चालू करने वाले हैं। अभी हमने डीपीआर बना दी है, टेंडर फ्लोट होने वाला है। जैसे ही टेंडर खुल जाएगा तुरंत उसका काम चालू करवा देंगे। रुड़की शहर एक नई उनको जो भी सुविधा हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वो पूरी करवाई जाएगी। और हमें कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि रुड़की के बच्चों ने स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कई पदक जीते हैं। हम रुड़की शहर में दो बहुत है कि यहाँ रग्बी खिलाड़ी है सलोनी, और उन्होंने कोई देगा इस तरह का कोई टेम्परेचर? वाकई ही मोनू जो है वो बहुत बधाई का पात्र है। उन्होंने जो है कई आदमियों की जान बचाई है, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ हमने नगर निगम से उसके लिए सोचा है एक ऐसा वो बना के दिया जाए उसको शेड, जिससे कि वो अपना वो भी व्यापार भी, मतलब चाय वगैरह की दुकान भी चला सके, और उसके साथ साथ वो सेवा भी करता है। हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए कर रहे हैं व्यवस्था। हमने उसको पीएम आवास योजना के अंतर्गत भी उसका फार्म भरवा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि उसको जल्दी ही आवास मिल जाए। यहाँ पे जो इसके लिए भी अब कोशिश करेंगे कि जितना भी जो कुछ बन सकता है जल्दी से जल्दी किया जाए। धन्यवाद। तो हरिद्वार में कितना बढ़िया स्टेडियम भी यार, कोई उसके सैंक्शन हो गए हैं स्टेडियम के, कोई दिन जा रहा जिस दिन ये बनेगा। और मैं कह रहा, मेरे अंशुल जी था HRD वालों से बात हुई थी, कोई ओल्ड लैंड भी लगी तो प्रत्येक गांव में भी योजना है कि अगर गांव में भी छोटी ज़मीन मिलेगी तो छोटा स्टेडियम, और बड़ी ज़मीन मिलेगी तो बड़ा दे रहे। अगर एक गांव में मुझे यह है, क्या नाम, यहाँ पे मसाई गांव में चकबंदी चल रही, और वहाँ मुझे उन्होंने बताया भी कि ज़मीन बहुत ज़्यादा है। अगर उन्होंने 100 बीघा ज़मीन छोड़ दी, ज़मीन तो वहाँ 4-5 बीघे ज़मीन है, 4-5 हज़ार बीघा ज़मीन बताई उन्होंने कि एक्स्ट्रा है जो सरकार की है। अगर 100 जगह एक जगह उन्होंने कर दी तो इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र का एक हाई लेवल का एक स्टेडियम, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनेगा, और पूरे गांव को भी सुविधा होगी। और हमारी सरकार इस टाइम पूरा देखा, आपने देखा मोदी जी और धामी जी ने अभी देहरादून में जो खेल कराए, राष्ट्रीय खेल कराए, उससे इतनी जागृति आई। मैं कह रहा किसी गांव में जहाँ जगह मिली तुरंत स्टेडियम बनेगा। और मेरी तो पूरी इच्छा कि मैं भगवानपुर उधर रहता हूँ। नगर निगम पहले ऐसा था 95 था, उसमें कुछ वो चल नहीं पाया था और उसमें बन भी नहीं रहा था। अब 2 करोड़ कुछ का नहीं, गबन नहीं है वो, नहीं ऑन रिकॉर्ड है मंत्री जी। अब 2 करोड़ का हुआ। अब इसमें अब ये कह रहे हैं कि दीवार सहित बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस्तेमाल होगा? बिल्कुल होगा जी, ना होने का क्या मतलब। तो मैं कह रहा, आप देख रहे होंगे जो हाल हरिद्वार में हुआ, किसी की ताकत नहीं है कि भ्रष्टाचार करेगा यहाँ पे। मेयर विधायक खटपट में कट तो नहीं कट नहीं होने का। विधायक खिलाड़ी के लिए है। दूसरी बात, किराए पर मैं कल भी विजिट करके आया उसकी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं कल ही मैं गया था HRD काम, तो उन्होंने कहा कि एक बार देखो। तो मेरे मन में तो उसे देख के ये भी आया कि मेरी छत पे जितनी टॉप छत पे उन्होंने फुटबॉल का बनाया, तो मैं भी चाहूँगा कि अगर मेरी छत भी अच्छी बड़ी हो सकती है जिस दिन मैं बनाऊँगा, तो मैं तो 100% उसका बड़ा की बजाय छोटा उसमें दूंगा, जो मुझे इतना सुंदर लगा। और किराए के देने का मैंने पूछा, भाई ऐसा क्यों करा? कह रहे जी वो जितनी सुंदरता तो उन्होंने बना कि अगर हम ऐसे ही खोल देंगे तो ये
ठीक नहीं रहेगा। छोटा सा किराया रखा, उससे उसका मेंटेनेंस चलता रहेगा। मैं कह रहा आप लगोगे तो घर से भी सुंदर बना उन्होंने, इतना बढ़िया बनाया। तो गरीब परिवार के बच्चे जो गरीब वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं उस लेवल के गरीब परिवार के लिए हम तैयार हैं। अगर कोई इसकी कोई दिक्कत, ऐसा कोई बच्चा होगा तो सच्चे हमें देना पड़ा, हम करेंगे। नहीं जाएगा, अगर बच्चे को कोई परेशानी तो हम खड़े ना, सरकार खड़ी, कोई दिक्कत नहीं। गरीब के लिए तो स्पेशल छूट है। अभी सुनो, मैं कह रहा इसके अभी स्टेडियम बनेगा, ये तो एक टेम्परेरी ग्राउंड है, ये तो अपने इसके सुविधा के अनुसार यहाँ खेल रहे हैं, टेम्परेरी है। और मैं कह रहा कि हर गांव में सरकार की योजना, ज़मीन जहाँ जहाँ चकबंदी वहाँ तो जल्दी मिल जाएगी, और जहाँ चकबंदी नहीं वहाँ भी तलाश कर रहे हैं। राज्य मंत्री कह रहे हैं यहाँ पे शौचालय बनाने के लिए। नहीं शौचालय तो सामने आप देखा इसी तरह के चल सके जहाँ ऐसे खेल होंगे या कुछ भी होगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसी बंदर बाट नहीं होगी। वो कोई मंत्री जी ने कुछ कह दिया होगा ऐसे के बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पूरे सारे स्टेट के लोग आए हैं इधर, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आए हैं और हमें अच्छा लग रहा है। हमारी टीम 3rd पोजीशन पे आई है। और बाकी क्या लगता है कि हाँ, हम फ्यूचर देखते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे लिए मतलब गवर्नमेंट कुछ करेगी कि हम लोग आगे बढ़ें, और मतलब सरकार की तरफ से हमारे लिए भी सपोर्ट हो कि हम लोग और कोशिश करें आगे बढ़े। प्लेयर्स हमारे इंटरनेशनल भी खेल के आते हैं कुछ लोग, तो हमारा जो आपकी टीम रुड़की पहुंची है आज यहाँ पे ग्राउंड पे, आपने जो प्रैक्टिस की है, जो अपना कंपटीशन में जो हाँ जी सुविधा मिलती है सर लोगों की तरफ से। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सब सुविधा मिली है। ग्राउंड ठीक है? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा कंडीशन तो अच्छी नहीं है, बट अगर हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा और तो कैसा होना चाहिए? ग्राउंड तो ठीक है, बस थोड़ा जो ग्राउंड में गड्ढे वड्ढे वगैरह हैं वो भरे हों वगैरह, और वॉशरूम तो अभी नगर निगम द्वारा लाया गया है। अगर हो गवर्नमेंट की तरफ से तो मतलब अच्छे से प्रॉपर। मैं श्रीत कौर। क्या लगता है जो गेम आप रग्बी खेल रहे हैं, इसका भविष्य बहुत अच्छा है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और मेरे को अभी हमारी रग्बी से भी बहुत ज़्यादा जॉब लग रही हैं अलग अलग स्टेटों में, तो फिर इसका फ्यूचर तो है रग्बी का। अभी कहाँ गेम खेले आपने? कहीं आप मैंने नेशनल खेला था पुणे में, और अस्मिता रग्बी लीग में हमारा 3rd मेडल था। तो हम अभी 1 साल से खेल रहे हैं, और मैं उधम सिंह नगर से हूँ। सुविधा हमें मिली है, पानी की भी मिली है, और यहाँ पे टॉयलेट भी है।